नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। साथियों, आज 88वां दिन किसान आंदोलन का हो गया है। इस पर कोई अभी तक समझौते का रास्ता नहीं बना है और सरकार शायद इस आंदोलन को संज्ञान में ही नहीं ले रहा है और वो केवल आंदोलन को खत्म कराना चाहता है, लेकिन उनकी बात को नहीं सुनना चाहता है। और किसान भी, चूँकि देश के हर वर्ग, हर समुदाय से, हर धर्म के से किसान जो है वो निष्पक्ष होकर अपने आंदोलन में खड़े हुए हैं और आंदोलन को चला रहे हैं। तो इसे खत्म करने की स्थिति नहीं बन रही है। और चूँकि ये आंदोलन इसलिए है ख़ास तौर से कि लोगों की जो आज़ादी है और जो उनकी स्वतंत्रता है, ये खत्म होने की स्थिति पैदा हो रही है। ख़ास तौर से इनकी ज़मीनों पर जो है पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा और इनके अधिकार सीमित हो जाएंगे। ये केवल उत्पादन करेंगे, लेकिन उसका जो मेहनत का है, जो उसकी लागत है, वो भी ना मिल पाएगी और ये अपने उत्पादन से वो लोग हैं इनका फ़ायदा उठाएंगे और वो देश के लोगों को कमज़ोर करने का या महंगाई बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए वो देश के हित में आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा महसूस किया जा रहा है। तो साथियों, अब ये अगर नहीं मान रहे तो ये चुनाव एक रास्ता देश में है, जो इस देश की जनता को अधिकार है, उनकी पावर है कि क्योंकि राजा परमानेंट ये नहीं है, 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन इसे जनता को ही अपने पावर का उपयोग करना होगा और उस पावर के बारे में इनको समझना होगा, समझाना होगा कि वो अपने पावर के बारे में समझे कि तो उसके लिए राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन सतत प्रयास कर रहा है कि उनको उस ज्ञान का पता हो और उस ज्ञान के साथ अपने आंदोलन को चलाएं या आंदोलन उनका चले और इनके पूरे उस वोट का जो अधिकार है उससे इनको फायदा मिले। तो उसके लिए राष्ट्रीय भागीदारी सतत प्रयास कर रहा है। उठो, आगे बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अपने अधिकार, यह देश हमारा है। आपके पास बहुत बड़ा अधिकार हथियार है, जिसे चलाओ या लागू करो। आप पर होने वाले प्रत्येक जुर्म को खत्म करने का रास्ता मिलेगा। अपने वोट का सही उपयोग करो। प्रत्येक स्तर पर चुनाव जीतने वाले पदाधिकारी आपके होंगे और हम भी अपने अधिकार को भी समझ लें। आपके अधिकार सामाजिक, आर्थिक न्याय, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व, नागरिकता, किसान, आमजन की समस्या का समाधान, भूमि, प्राकृतिक संसाधनों की हिस्सेदारी, सबको कार्य, 15,000 से 18,000 एवं नियोक्ता प्रतिस्पर्धा कार्य सेवा, न्यूनतम रुपया 1 लाख से 20 लाख तक बिना ब्याज 10 वर्षों के लिए रोजगार हित दिया जाए। पेंशन न्यूनतम रुपया 10,000, वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, सभासद, नगर पंचायत अध्यक्ष आदि सभी को दिया जाए। शेयरिंग सिस्टम से लोगों को व्यापार और रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की भागीदारी होगी, तभी विकसित सामाजिक व्यवस्था का अंत होगा और समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। तो ये अधिकार है। तो ये जो शेयरिंग सिस्टम का है, तो ये जैसे ये बड़े व्यापारी काम करते हैं कि लोगों का पैसा शेयर सिस्टम से लेते हैं और उसको फायदा होता है, उसको भी शेयर देते हैं, लेकिन इससे वो बड़ा लाभ कमाते हैं
क्योंकि उसको जब पूंजी हो जाती है, जब बड़ी पूंजी, तो उसको उसके आधार पर बैंक से लोन लेते हैं और सरकार उनकी मदद करती है, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा कमाते हैं। तो अगर किसान उत्पादन करता है, इसको अपने व्यापार में भी ला दे कि वो अनाज का और इनको जो खेतों से या कृषि से के संबंधित तमाम जो रोजगार है उसको सब जोड़ दे, तो वो नेटवर्किंग सिस्टम से अगर करना शुरू, मैन पावर नेटवर्किंग से करना शुरू कर दे, तो ये व्यापारी इस व्यापार से वंचित हो जाएंगे और उनको पूरा लाभ मिलने लगेगा। तो इसलिए यही हमने नेटवर्किंग बैंक पावर जो बनाई गई है, मैन पावर, तो इससे जो है देश का इनका नुकसान जो होने वाला है ये बचेगा और ये व्यापारी खुद छोड़ के चला जाएगा और व्यापारी या तो इनसे मिल के व्यापार करेगा या फिर इसको छोड़ देगा। तो इस देश में जो सरकार बनती है वो भी जो हमारे देश के विरुद्ध कार्य करने लगती है, वो अहंकार में आ जाती है, तो वो भी करने में सक्षम नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें सबको मिलाकर काम करना है। और ये जो कमेटियां बनेंगी, प्रधान ही गया तो उसमें जो पदेन प्रधान है और चुना हुआ 2 अध्यक्षता करेंगे। एक अध्यक्ष कार्यकारी होगा, वो जब वो नहीं रहेगा या वो सहयोग नहीं करेगा तो वो कमेटी का ही अध्यक्ष उस कार्य को आगे ले चलेगा। और ये बड़ा हमें कार्य है जो लोगों के हित में है, उसको करना है, इसलिए इस कार्य को चलाया जाता है। और ये चलाया जाएगा पूरे देश में। जो संविधान बना है उस संविधान को पूरी तरीके से लागू करना है और उसको सफल करना है। आज एक संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, आज देश को कमज़ोर कर रहे हैं। ये जो बार बार ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और जब दूसरा प्रतिक्रिया में दूसरे देश की बात आती है, क्योंकि ये तमाम जो 562 रियासतों को जोड़कर इस समन्वय से देश बना है, तो इसलिए ये अपने देश की बात करते हैं और वो उनके दावे के साथ करते हैं, जबकि वो भी संविधान का हिस्सा नहीं है। उनको इस बात को छोड़ना चाहिए, तभी विकृतियाँ बंद हो सकती है, अन्यथा ये देश को तोड़ने की स्थिति पर ले जा रहे हैं। और जो दूसरी स्थिति है मानव की, तो मानव को जो उसके अधिकारों से उसे वंचित करके उसे फिर से गुलाम बनाने की स्थिति पर ले जा रहे हैं या रिफ्यूजी बनाना चाहते हैं। नागरिकता जबरदस्ती उनकी नागरिकता डाउटफुल में रखकर उसे नागरिकता से बाहर करने का काम करने जा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को इस भागीदारी सिद्धांत के साथ हम पूरा करेंगे और हम सभी लोग मिलकर चलाएंगे। वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, लेकिन उसे भागीदारी में लाकर, भागीदारी का बताकर उसे भी बड़ा फायदा दिया जाएगा और वो अपनी पार्टी को भी मजबूत कर सकता है। अगर इनके लोगों के साथ चलेगा तो जो काम करने वाली पार्टियां हैं, जो भागीदारी सिद्धांत से काम करेंगी, वही पार्टी इस देश में राज्य के संभालने का काम करेंगी, वही इस देश का राज करेंगी, वही इन किसानों का रहनुमा होगा, वही इनको सभी अधिकार दिलाने का काम करेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।